कैसे आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉलेज स्टडीज़ में। आज मैं आपको DU सोल BA प्रोग्राम की सेकंड सेमेस्टर बुक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट की यूनिट फर्स्ट का लेसन 2 बेसिक्स प्रिंसिपल्स एंड डिस्कोर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ये जो चैप्टर है आपको डिटेल में समझाऊंगा। इस चैप्टर में हम सबसे पहले जानेंगे नेचर और नर्चर के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मैंने इस बुक के सारे नोट्स बना लिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं वो वीडियोस जल्दी जल्दी डालूँ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे भी इससे थोड़ी मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए बनाने के लिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नेचर के बारे में पढ़ेंगे। सो नेचर, इट इज़ द अनचेंजेबल जेनेटिक ट्रेट्स ऑन हेरिडिटी ऑफ अ चाइल्ड विच ही ऑब्टेन फ्रॉम हिज पेरेंट्स। यानी बच्चा जो जन्म से पहले लेकर आता है माता पिता से, जो वो वॉर्म से लेकर आता है, जो जेनेटिकली चीज़ें वो लाता है, उसे कहा जाता है नेचर। वो हेरिडिटी होती है। चिल्ड्रन इनहेरिट मैनी फीचर्स लाइक हाइट, स्किन एंड आई कलर, जेंडर एंड इवन डिजीज़। बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो वो बच्चा लेकर आता है माता पिता से, जैसे हाइट हो गई, स्किन एंड आई कलर हो गया कि मतलब बच्चे का रंग माता पिता से मिलते हैं, उनके जो आंखों का कलर है वो कभी पापा पे गया कभी मम्मी पे गया है। यहाँ तक कि डिजीज़ भी, अगर मान लो उसके ख़ानदान में पहले किसी को कोई बीमारी थी तो वो हो सकता है कि वो बच्चे के अंदर भी आ जाए। तो ऐसा होता है। नेचर ऑल्सो रेगुलेट्स फिजिकल एट्रीब्यूट्स, इंटेलिजेंस एंड साइकोलॉजिकल ट्रेट्स ऑफ अ चाइल्ड एंड हैंस इफेक्ट हिज डेवलपमेंट्स। बच्चा सिर्फ फिज़िकल अपीयरेंस माँ बाप से नहीं लाता, बल्कि उनकी मोटर एक्टिविटीज़ भी लाता है, इंटेलिजेंस भी लाता है। यानी कि अगर मान लो बच्चे के माता पिता बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो वो बच्चा भी इंटेलिजेंट ही होगा। और साइकोलॉजिकल ट्रेट्स भी लाता है कि वो किस तरह हैंडल करता है चीज़ों को, सिचुएशंस को किस तरह हैंडल करता है, कितना इमोशनली स्टेबल है वो या अनस्टेबल है, और ये सारी चीज़ें उसकी डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। और इस चीज़ का ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, ये देखिए, गिफ्टेड चिल्ड्रन शोज़ बेटर इंटेलिजेंस ड्यू टू देयर जेनेटिक ट्रेड्स। यानी कि जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं उनकी इंटेलिजेंस गिफ्टेड होती है, क्योंकि वो चीज़ों को कि जो मतलब चीज़ है वो उन्हें गिफ्टेड मिलती है नेचर से, वो उन्हें पैदाइशी मिलती है। आई होप कि आपको नेचर पूरा ये समझ में आएगा। तो अब हम नर्चर के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इट इज़ द लर्न बिहेवियर विच अ चाइल्ड ऑब्टेन फ्रॉम द एनवायरनमेंट ही लिव्स। यानी कि ये एक एनवायरनमेंट होता है जहाँ बच्चा बढ़ रहा होता है। यह एक लर्न बिहेवियर होता है, मतलब इससे सीखा जाता है, बदला जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। नेचर की तरह नहीं जो बदला ना जा सके, यह डायनामिक होता है, बदला जा सकता है। चाहे तो इम्प्रूवमेंट भी ला सकते हैं इसमें, और नेगेटिव इफ़ेक्ट भी ला सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट। दिस इंक्लूड्स हिज सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड, फैमिली एंड स्कूल, एनवायरमेंटल, पीयर ग्रुप्स, जोग्राफिकल फैक्टर्स, न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइजेज। मतलब इसमें एनवायरमेंटल फैक्टर जो जाते हैं वो है सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड, मतलब कितना फाइनेंशियली कितना स्टेबल है, फैमिली और स्कूल एनवायरनमेंट कैसा है, पीयर ग्रुप्स उसके दोस्त कैसे हैं, जोग्राफिकल फैक्टर्स किस तरह के, कि मतलब कि वो किस तरह की जगह में रहता है, कोस्टल रीजन में रहता है, माउंटेन रीजन में रहता है, या फिर प्लेन रीजन में रहता है, उसका न्यूट्रिशन कैसा है, उसकी एक्सरसाइजेस कैसी है। तो ये सब होता है, ये सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं। नेचर इज़ डायनामिक एंड इफ़ेक्ट्स। नेचर जो है ये डायनामिक है, मतलब ये बदलता रहता है और इफ़ेक्ट करता है चाइल्ड्स फिज़िकल डेवलपमेंट थ्रू न्यूट्रिशन एंड एक्टिविटी। बच्चे के जो फिज़िकल डेवलपमेंट है वो न्यूट्रिशन और एक्टिविटी के थ्रू चेंज करता रहता है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट थ्रू अडल्ट रोल मॉडल एंड पीयर ग्रुप रिलेशनशिप। यानी कि जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, वो हम दोनों तरह से बदल सकते हैं, फॉर्मल तरीके से भी और इनफॉर्मल तरीके से भी। फॉर्मल में आ जाते हैं स्कूल, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस की, मतलब वो वहाँ जाकर अपनी नेचर वगैरह को बदल सके, मतलब चीज़ें सीख सके। और इनफॉर्मल में आ जाते हैं जो फैमिली वगैरह का, जो मतलब वो हो जाता है एक्सपीरियंस से सीख सकता है वो।
अपने अंदर डेवलपमेंट ला सकता है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। हैंस नर्चर इज़ मल्टी चैनल एंड मल्टी डायमेंशनल, मतलब नेचर मल्टी चैनल होता है और काफ़ी सारे मल्टी डायमेंशनल से आता है। इसमें नेचर की तरह सिर्फ जेनेटिक ट्रेट्स नहीं होते जिसे आप चेंज नहीं कर सकते, आप इसे चेंज कर सकते हैं, अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ से चेंज कर सकते हैं। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। नर्चर एंड नेचर इंटरेक्शंस आर द डिसाइडिंग फैक्टर्स इन द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड लाइफ, मतलब बच्चे के चाइल्ड डेवलपमेंट में नेचर और नर्चर का इंटरेक्शन जो है वो बहुत ही क्रिटिकल है और दोनों ही मिलकर डिसाइडिंग फैक्टर्स होते हैं ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट। नेक्स्ट पॉइंट इज बोथ ऑफ देम फ्रेम द पर्सनैलिटी, एटीट्यूड, इंटेलिजेंस एंड हेल्प्स इन हिज फिजिकल, सोशल, इमोशनल, मोरल एंड बिहेवियरल डेवलपमेंट। यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए नेचर और नर्चर दोनों का इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। वही फ्रेम करता है बच्चे की पर्सनैलिटी, एटीट्यूड या इंटेलिजेंस को। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच अल्टीमेटली इन्फ्लुएंसेस द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, यानी जो डेवलपमेंट होता है नेचर और नर्चर की वजह से वो इन्फ्लुएंस करता है बच्चे की टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस को, और वही आगे जाके इन्फ्लुएंस करती है उसकी फ्यूचर लाइफ को। आई होप कि आपको नेचर और नर्चर इन दोनों में डिफरेंस समझ में आया होगा। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट हम कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज इशू फोकसेस on whether the changes human undergo over the lifespan are gradual or abrupt. Continuity theory suggests that an individual's development is a smooth and gradual process. कहीं भी रुकता नहीं है, ग्रेजुअली है, चलता ही रहता है डेवलपमेंट। मतलब कि जो बच्चे का डेवलपमेंट है वो टाइम के साथ धीरे धीरे चलता रहता है। आई होप कि आपको ये कंटिन्यूटी समझ में आएगा। मैं आपको डिसकंटिन्यूटी के बारे में बताऊंगा। बट द डिसकंटिन्यूटी थ्योरी सजेस्ट दैट द चेंज इज अब्रप्ट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लाइफ। इट ऑल्सो बिलीव्स दैट ईच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज़ यूनिक एंड इट कैटेगराइज्ड बाय डिस्टिंक्ट फीचर्स। और जो ये डिसकंटिन्यूटी का जो मतलब प्रोसेस है, जो ये थ्योरी है, और डिसकंटिन्यूटी में जो डेवलपमेंट है वो अब्रप्टिंग है, नेचर है, मतलब सडन है। बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो एक स्टेज को कंप्लीट करने के बाद, एक स्टेज को कंप्लीट करने के बाद वो धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर वो सडनली चेंज हो जाएगा, फिर वो नेक्स्ट स्टेज पर जाएगा। इस तरह उसका डेवलपमेंट होता है। यानी कि मतलब मैं आपको एक तरह समझाता हूँ, इस छोटे से ग्राफ की मदद से समझना। ये कंटिन्यूटी है, मतलब कंटिन्यूटी, इसका जो ग्राफ है एकदम सीधा सीधा ऊपर जा रहा है, मतलब कि बच्चा टाइम के साथ धीरे धीरे सीधा बढ़ता रहता है। और डिसकंटिन्यूटी में क्या होता है कि वो एक स्टेज को कंप्लीट करता है, फिर वो टाइम से जब थोड़ा बीत जाता है, फिर वो एकदम से झटके से मतलब बड़ा हो जाता है धीरे धीरे, फिर वो ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ता है। और इस स्टेज में स्पेसिफिक स्टेजेस होते हैं डेवलपमेंट। आई होप कि आपको डिसकंटिन्यूटी समझ में आएगा। इसमें मतलब क्या होता है कि एक स्टेज को कंप्लीट करने के बाद वो धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर वो सडनली चेंज हो जाएगा, फिर वो नेक्स्ट स्टेज पर जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे अगला यूनिवर्सलिटी एंड कॉन्टेक्चुअल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Universal assumptions of development assume that the path of development is common to all individuals. इसका मतलब सभी कंट्रीज़ में बच्चों की डेवलपमेंट सेम होती है। मतलब जो इसके कुछ स्टेजेस होते हैं डेवलपमेंट के, वो पूरी दुनिया में सबके लिए सेम होते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब इंडिया में किसी के लिए अलग स्टेजेस होंगे, या फिर किसी चाइना वगैरह में किसी के अलग स्टेज होंगे, अमेरिका में किसी के लिए अलग स्टेज होंगे। तो नहीं, ये ह्यूमन डेवलपमेंट में सबके लिए सेम स्टेजेस ही होते हैं, ये यूनिवर्सलिटी होते हैं। फॉर एग्जांपल द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम इन्फेंसी टू अडल्टहुड आर कॉमन फॉर ऑल द इंडिविजुअल। मतलब जैसे कॉमनली स्टेजेस होते हैं इन्फेंसी से लेकर अडल्टहुड तक, तो वो पूरी दुनिया में जितने भी लोग होंगे वो सबके लिए इन्फेंसी से लेकर अडल्टहुड तक ही होंगे, हर इंडिविजुअल के लिए। ऐसा नहीं कि किसी के लिए कुछ अलग ऐसा है बना रखा है,
जैसे पहले अडल्टहुड हो गया फिर इन्फेंसी आ गया, तो ऐसा नहीं है ऐसा कुछ भी। चलिए अब अगला पॉइंट देख लेते हैं। इन अदर वर्ड्स एवरी ह्यूमन्स बीन पासिस थ्रू सीक्वेंशियल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ कल्चर, कम्युनिटी एंड सोसाइटी। दूसरे वर्ड्स में मनुष्य कल्चर, कम्युनिटी और सोसाइटी की परवाह किए बिना डेवलपमेंट के सीक्वेंशियल पैटर्न से गुजरता है। आई एम सॉरी अगर मैं इसकी थोड़ी प्रोनाउंसिएशन गलत करूँ तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो यूनिवर्सलिटी एंड कॉन्टेक्चुअलिटी का हमारा लास्ट पॉइंट है द एक्सटेंट टू विच द डेवलपमेंटल चेंजेस आर डिफरेंट अक्रॉस कल्चर्स, कम्युनिटी, सोसाइटी एंड इंडिविजुअल इज एंड इशू ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक डेवलपमेंट। यानी कि कल्चर, कम्युनिटी, सोसाइटी और पीपल में एक्सटेंट डेवलपमेंट की हद तक डिफरेंट है, ये कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक डेवलपमेंट का इशू है। आई होप कि आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा गाइस। आई होप कि गाइस आपको ये चैप्टर एकदम अच्छी तरह समझ में आया होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको एक और बात मैंने आपको ये बता दिया कि मैंने इस चैप्टर के सारे नोट्स वगैरह जितने भी हैं सब बना लिए हैं, और मैं आपको हर सेमेस्टर में जितने भी, अभी आप सेकंड सेमेस्टर में हो, मैं आपको थर्ड में भी प्रोवाइड कराऊंगा, फोर्थ में भी बुक के प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको हिस्ट्री के चैप्टर्स भी पढ़ाऊँगा और पॉलिटिकल साइंस के भी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं आपको इन सब के जितने भी चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन है ये हर सेमेस्टर की बना के दूँगा। तो थैंक यू।